Good morning, students. This is the class 5 math chapter 4 and it is the sixth part of this chapter. The name of this chapter is parts and whole. Yesterday हमने शॉपकीपर के प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजों के प्राइस निकाले थे और आज हमें क्या करना है? इट इज अ कीर्ति शॉपिंग लिस्ट। ये कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है और हमें उस शॉपकीपर के प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग इन चीजों का प्राइस निकालना है और फिर उसे हमें टेबलाइज करना है। So let's solve this. First we have to find the price of 2 and 1 by 4 kg of potato. The next we have to find the price of 3 and 3 by 4 kg of carrot. The next one is gourd, 1.5 kg of gourd का प्राइस हमें फाइंड करना है। So first 2.5 kg of 2 and 1 by 4 kg of potato का प्राइस निकालना है। तो ये मैं आपको एक नया मेथड बता रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो बाकी के क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व है उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 and 1 by 4 इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 जा 8 और ये जो न्यूमरेटर होता है वो प्लस हो जाएगा 9/4। ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 and 1 by 4 equal to 9/4। देन फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, अब प्राइस लिस्ट में 1 kg ऑफ पोटैटो का प्राइस है ₹10। तो 2 and 1 by 4 kg ऑफ पोटैटो का प्राइस क्या होगा? 9/4 into 10। अब इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसे आप पहले तो देखिए 4 और 10 ये दोनों में 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो इसे 2 से आप कट कर लीजिए। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। यहाँ पे क्या आ गया आपका 9/2 into 5। अब क्या करना है? ये जो 5 है इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जो 45 अपॉन में बचा 2। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उससे न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, तो हम 45 में करेंगे 2 का डिवाइड। तो लेट्स डिवाइड 45 बाय 2। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। अब 4 में से 4 आप माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5। अब 2 2 जा 4। अब ये देखिए आप 5 में से आपने 4 जब माइनस किया तो बचा 1। तो अब 1 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है और हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका? 2 5 जा 10। मैं बेसिक मैथ्स जो करा रही हूँ स्टूडेंट्स उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करते जाइए। उसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड डेसिमल्स, डिवीजन, डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन, वे सभी सम्स मैं कराने वाली हूँ जिससे कि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते समय आपको कभी भी नहीं आएगी कि मुझे अलग से बताना पड़े कि 45 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 22.50 होगा। अब देखिए ये जो रुपीज है, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं बताइए? 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम डेसिमल होगा ना तो उसे हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हम 20 लिखेंगे, हम डेसिमल के बाद 20 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 बसाया तो उसके बाद हमने एक 0 और लगा दिया, ये हो गया 22.50 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वन इज we have to find the 3 and 1 by 4 kg of carrot.
इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा पिछली बार किया। 3 4 जा 12 और 1 13/4 और 13/4 का आप डायरेक्ट 18 में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मैंने ओल्ड मेथड से ही कराया हुआ है। तो लेट्स सॉल्व दिस। फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ कैरेट इज ₹18. Price list of 1 kg carrot is ₹18 and 1/4 kg of carrot 1/4 kg of carrot का प्राइस निकालेंगे आप 18 में 1/4 के का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे भी आप कर सकते हैं 2 से आप डायरेक्ट पहले से कट कर लीजिए। 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 9/2। अब 9/2 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आपको 9 में 2 से डिवाइड करना है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 हो जाएगा आपका, और इसे आप माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका बचेगा 1। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए पिछली बार की तरह ही डेसिमल लगाना है। तो ये हो जाएगा 10 एंड 2 5 जा कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, तो ये हो गया 4.5 रुपीज। इसमें भी आप पीछे 5 के पीछे 0 लगा लीजिए, क्योंकि हम जब रुपीज पैसे सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट होने जरूरी होते हैं। तो ये आ गया आपका 1/4 kg ऑफ कैरेट का प्राइस। अब 3 and 1/4 kg ऑफ कैरेट का प्राइस निकालने के लिए आप पहले 3 kg कैरेट का प्राइस निकालिए और उसमें 1/4 kg कैरेट का प्राइस आप ऐड कर दीजिए। तो 3 kg कैरेट का प्राइस कैसे निकलेगा? 3 × 18, 18 3 जा 54 और उससे 4.50 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 54। डेसिमल का एडिशन भी आपको आना चाहिए, तो 54 के बाद कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हमने जो बता रही थी मैं पिछली बार कि डेसिमल के बाद 2 0 होने चाहिए, वो इसलिए होने चाहिए इस तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4.50, इसमें हम 4.50 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0 और 0 0, 0 एंड 5 5, 4 एंड 4 8, तो ये हो गया आपका 58.50। So the next question is, we have to find the half kg of gourd price. So from the price list 1 kg of gourd का प्राइस कितना है? ₹8। तो हाफ kg का क्या हो जाएगा? 8 में आप 2 का डिवाइड करिए, 4 रुपीज हो जाएगा। तो 1.5 kg के लिए 1 kg प्लस हाफ kg को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 रुपीज। So the cost of things which is bought are as follows. तो ये हम निकाल लेते हैं, इसको हम टेबलाइज कर लेते हैं। देखिए 2 and 1/4 kg पोटैटो का प्राइस हुआ ₹10 पर केजी प्राइस है ₹10, और 2 and 1/4 kg पोटैटो का प्राइस हो गया 22.50, एंड कैरेट का पर केजी प्राइस है ₹18, एंड 3 and 1/4 kg का प्राइस है 58.50, गॉड का पर केजी प्राइस है ₹8। So the price of 1.5 kg gourd is ₹12, and सबको ऐड करने पे आ गया आपका 93 रुपीज। इसको ऐड कैसे किया है ये भी आप देख सकते हैं। आप देखिए 0 एंड 0 क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 0। फिर 5 और 5 कितना हुआ? 10, 10 का 0 कैरी कितना हो गया आपका? 1। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका जो 1 कैरी है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 8 13 का 3 कैरी 1, 2 and 1 3, 3 and 5 कितना हुआ? 8 and 1 93। So 93.00 is 93 rupees. So you can write it 93 rupees. So the next question is,
You have to make a bill of your own for vegetables you want to buy. Find the total money you will have to pay. अब आपको क्या करना है कि आपको जो वेजिटेबल्स खरीदनी है उनकी लिस्ट बनाइए और टोटल मनी निकालिए कि आपको उनको खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा. So the next question is about Rahim's journey. Rahim has to travel 1/4 kilometers to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? अब रहीम को स्कूल पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है. Now you have to tell कि उसे स्कूल जाने और आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. So we can solve this. From the question, it is given that to reach the school, Rahim has to travel 1/4 kilometer. जिसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 4 1 4 and 1 5/4 किलोमीटर हो जाएगा. और स्कूल से वापस आने में फ्रॉम स्कूल टू होम 1/4 किलोमीटर. इट आल्सो 5/4 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप दोनों को ऐड कर दीजिए. 5/4 5/4. ये क्या हो जाएगा? ये लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वही होता है, न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं. अब इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते. कैसे? 2 से ये कैंसिल आउट होगा. 2 5 10 एंड 2 2 4. तो ये हो जाएगा आपका 5/2. तो 5/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज? ये आप फ्रैक्शन वाले वीडियो से देख लीजिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है. अभी हम इसको करके बता देते हैं. 2 2 कितना हो गया? 2 2 हो गया 4. तो ये बच गया आपका रिमाइंडर 1. तो जो स्टूडेंट जो कोसेंट होता है ना वो कहाँ लिखा जाता है? सामने. जो फ्रैक्शन बार होता है उसके सामने हम लिखते हैं कोसेंट. और जो रिमाइंडर होता है वो फ्रैक्शन बार के ऊपर लिखा जाता है और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो एज अ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बार के नीचे लिखा जाता है. तो ये हो गया 2/1/2 किलोमीटर. Therefore, he traveled to go to school and come back home 2.5 kilometers. The next question is what coins? Lata bought a pencil. Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave ₹10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? लता ने एक पेंसिल और पेन खरीदी 7.5 रुपीज में और उसने दिया 10 रुपीज. अब शॉपकीपर ने उसे रुपीज लौटाए हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज के कॉइन्स थे. तो अब आपको बताना है कि कैसे कॉइन्स मिले. ये कॉइन्स आप ड्रॉ करेंगे. मैं यहाँ आपको बताऊंगी कौन कौन से कितने कितने कॉइन होंगे. आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा. इट इज फॉर यू. लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर ₹7.5 and money given by Lata to shopkeeper is ₹10. तो उसे शॉपकीपर कितना रुपीज रिटर्न करेगा? शॉपकीपर गैव बैक द मनी. 10 में से आप 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये देखिए. 10 को हम लिख सकते हैं 10.0. ओके 10.00 हम लिख सकते हैं और 7.5 को 7.50. तो अब आप देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0. 0 में 5 नहीं जाएगा तो इसे हम 1/12 लेंगे. इट विल बी 10 एंड इट विल बी 9. तो 10 में से आपका 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 5. डेसिमल के नीचे डेसिमल. 9 - 7 2. ये हो जाएगा आपका 2.50 रुपीज यानी कि 2 रुपीज 50 पैसे. अब देखना है कि 2 रुपीज 50 पैसे में कितने तरीके से 50 पैसे के कॉइन्स एंड क्वार्टर रुपीज दैट मीन्स 25 पैसे कॉइन्स होते हैं. So the shopkeeper can return as ₹2.50 in the following ways. 1/2 रुपी कॉइन लौट आएगा और 8 क्वार्टर रुपीज कॉइन. 1/2 रुपीज कॉइन कितने होंगे? 50 पैसे
ओके। और 8 क्वार्टर रुपीज कॉइन दैट मीन्स 25 पैसे के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके 2 रुपीज। तो ये देखिए ये हो गया आपका 2 रुपीज 50 पैसे हुआ ना। तो इस तरह से अब अगला हम देखेंगे कि शॉपकीपर उसे किस तरह से लौटाता है। 2 हाफ रुपीज कॉइन एंड 6 क्वार्टर रुपीज कॉइन। 2 हाफ रुपी कॉइन एंड 6 क्वार्टर रुपीज। 2 हाफ रुपीज कॉइन यानी 50 पैसे और 50 पैसे हो गया 100 पैसे। 100 पैसे मीन्स 1 रुपीज। और 6 क्वार्टर मीन्स क्या होगा, उससे 4 होंगे आपके 25 4 जा 100 यानी कि 4 कॉइन्स 50 पैसे के मिलके 1 रुपीज बनाएंगे। और 25 2 जा 50 2 कॉइन्स मिलके आपके बनाएंगे 50 पैसे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कॉइन ड्रॉ करने हैं, मैं एक आपको बता देती हूँ। ये हो गया 2 रुपीज 50 पैसे। आपको कैसे करना है देखिए, 2 हाफ रुपीज कॉइन है, इस तरह से आप सर्कल बनाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा 50 हाफ रुपीज कॉइन मीन्स 50 पैसे। 2 हाफ रुपीज है ना, जिसके लिए एक और 50 पैसे इसके अंदर आप लिखिएगा। फिर आप लिखिएगा इस पे 6 क्वार्टर रुपीज। 6 क्वार्टर रुपीज के लिए आप 1 2 3 4 5 6 सर्कल बनाइएगा और उसके अंदर लिखिएगा 25 पैसे। ओके, ये हो जाएगा। ये पहले लाइन पे और सेकेंड लाइन पे आप ये लिखिएगा ₹1, ये दोनों को मिला के हो गया ₹1 और ये 4 को मिल गया हो गया ₹1 और ये 2 को मिला के हो गया 50 पैसे। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 हाफ रुपीज कॉइन एंड 4 क्वार्टर रुपीज कॉइन। इसको भी कैसे करना है मैं बताती हूँ। पहले आप 3 सर्कल बनाइए, 1 2 3 और इनके अंदर लिखिए आप इन द सर्कल 50 पैसे। इन तीनों सर्कल में आपको क्या लिखना है, 50 पैसे। देन 4 तीनों में ही आपको 50 पैसे लिखना है, 50 पैसे 50 पैसे। और 4 क्वार्टर रुपीज कॉइन, 4 क्वार्टर में 1 2 छोटे सर्कल बनाइएगा 50 पैसे से आप इनको, और इनके अंदर सब में ऑल फोर्स में लिखिएगा 25 पैसे। ये हो जाएगा आपका ये। द नेक्स्ट वन इज 4 हाफ रुपीज कॉइन एंड 2 क्वार्टर रुपी कॉइन। तो 4 हाफ मीन्स आपको 1 2 3 4 कॉइन बनाना है आपको 50 पैसे के और 2 कॉइन बनाने हैं आपको 25। तो इन कॉइन्स के अंदर आप लिखिएगा 25 पैसे इन दोनों कॉइन्स के अंदर, और ये जो 4 कॉइन्स है इनके अंदर आप लिखिएगा 50 पैसे। आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द रेलवे स्टेशन, इट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब रेलवे स्टेशन में कैसे अनाउंसमेंट होती है, योर अटेंशन प्लीज, Bangalore Express coming from Bangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour। इस तरह से अनाउंसमेंट होती है ना, कि बोलते कि आप यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मैंगलोर एक्सप्रेस मैंगलोर से आने वाली और तिरुवनंतपुरम को जाने वाली हाफ एन आवर लेट चल रही है। So these are passengers are talking each other. Oh, the train is late today. The right time is 6:45. तो क्या ट्रेन आज लेट है, उसका राइट टाइम तो 6:45 है। 6:45 means 7 बजने में 15 minutes. So you have these 3 questions. You have to solve this. Let's solve these 3 questions. What time is the train expected to come today? अब ट्रेन का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है आज आने का। सो वी हैव टू सॉल्व इट। द राइट टाइम इज 6:45, दैट मीन्स 7 बजने में आपके 15 मिनट बाकी हैं। इट इज 6:45। ओके, बट ट्रेन इज डिलेड बाय हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट लेट है।
तो आप इस पे 30 मिनट्स आप ऐड कर दीजिए 6:45 में, तो यू विल get the expected time to train come. So exact time train will arrive 6:45 plus 30. इनको ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा 7:15. अब ऐड कैसे करते हैं ये भी आपने क्लासरूम में देखा हुआ है कि टाइम का एडिशन कैसे किया जाता है. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है. सबसे पहले आप लिखिए 6:45, इट इज और ये क्या होते हैं इधर के, ये होते हैं मिनट. एंड यू नो दैट 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर. अब इस पे आप 30 मिनट्स ऐड कर रहे हैं ना, तो 30 मिनट्स ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स 0 और 30 मिनट्स. अब इनको ऐड करिए जरा कैसे होगा. देखिए 5 0 कितना हो गया 5. अब 4 और 3 कितना हो गया 7. तो 7 तो हम लिखेंगे नहीं 7 में से, क्योंकि ये जो 75 मिनट्स होगा, इस 75 मिनट्स ये क्या है 60 से ज्यादा है ना, जिसपे आप पहले तो 60 माइनस करिए. 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 होगा ना. तो 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 15. तो 15 का जो है आप यहाँ 15 मिनट्स लिखेंगे, और ये जो 60 माइनस किया ये 1 आवर है. ये जो 1 आवर होगा ये कैरी चला जाएगा, तो 6 and 1 7. तो ये हो जाएगा आपका 7:15 टाइम हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजिया गेट्स ऑफ एट द रेलवे स्टेशन after 2.5 hours from this station. What time will she get off? अब ये बताना है कि नाजिया रेलवे स्टेशन में 2.5 आवर में इस स्टेशन से पहुंची. ये बताना है कि वो गेट ऑफ यानी कि कितने बजे बाहर निकली. तो फ्रॉम द क्वेश्चन, नाजिया गेट्स ऑफ एट द स्टेशन आफ्टर 2:30 hours. Then total time taken by Nazia to reach 2:30 plus 7:15. 7:15 पे ट्रेन पहुंची और 2:30 पे वह क्या हुई वहां से निकली. तो टोटल कितना हो गया 7:30 और 2:30. 7:15 और 2:30 आप ऐड कर लीजिए. जिसको ऐसे ही ऐड करना है 0 और 0 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2:30 और 7:15, 0 और 5 हो जाएगा आपका 5, 3 और 1 4 और 2 और 7 9. इसमें इजी है ये वाला एडिशन 9:45. The next question is, Saji will take 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time will he reach there? अब साजी को 5 hours लगे इस ट्रेन से एर्नाकुलम जाने में, तो वह कितने बजे पहुंचेगा. इसको भी हमें क्या करना है ऐड करना है 5 hours को. So it is given that Saji will take 5 hours to reach Ernakulam and total time taken by Saji to reach Ernakulam 7:15 में आप 5 का ऐड कर दीजिए. यहाँ कोई भी मिनट नहीं है इसलिए आप डायरेक्ट आर और आर को ऐड करेंगे. तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12:15. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 12:15. तो स्टूडेंट्स आपके लिए आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक आप बेसिक मैथ्स के सम्स करते रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको आपकी बुक की मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और याद रखिएगा आप क्वेश्चन को ब्लैक से लिखिए, सोल्यूशन आप ब्लू से करिए, और जो भी आपको ड्राइंग करनी है वो पेंसिल से करिए. और अगर आपको कहीं पे शेड करना है तो वो आप क्रेयॉन्स या फिर स्केच पेन से स्केच पेन से नहीं करना है, क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर से करना है. तो हम मिलते हैं चैप्टर 5 में. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.